जर मी गाडी थांबवली नसेल तर मी याचा जबाबदार आहे। तुम ये क्या गलत बात कर रहा है? कोई जरूरत नहीं भाई, मैं आ रहा गलती नहीं, ये क्या बोल रहा? गलती नहीं। हम गलत गाड़ी तोड़ के आए ये बोल रहा है। ऐका ना, मी थांबवलं तुला थांबलं असेल ना, ते 100% अंगात घे। तुला घेतला मी, तुला मी चॅलेंज करतो। आम्ही काय नाही तू बोला ना, आमचं काम करतोय साहेब, नाही, आम्हाला तुला काम विनंती केली। तुम्हाला मी थांबवल्यानंतर नाही थांबलं, मी थांबलो नाही ना। कल रात कुसुम्बा रोड पर पालक मंत्री दादा भूसे साहब के राइट हैंड अपने आप को बोलने वाला व्यक्ति डॉक्टर कापलनिस प्रयास हॉस्पिटल का इंचार्ज कल नाकाबंदी पुलिस डिपार्टमेंट ने शहर के हर वो प्रमुख रास्ते के ऊपर, मेन रास्ते के ऊपर नाकाबंदी की शुरुआत की है। आचार संहिता है और निवडणूक आयोग का निर्देश है, आदेश है कि नाकाबंदी होना चाहिए और साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए देश का, लोकसभा का। लेकिन नाकाबंदी करते वक्त जो नाकाबंदी की गई थी उस वक्त डॉक्टर कापलनिस की गाड़ी को रोका गया और वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट की यंत्रणा थी जो नाकाबंदी कर रही थी, मालेगांव शहर की पुलिस, तो नाकाबंदी गाड़ी रुकाने के बाद भी वो व्यक्ति रुका नहीं और आगे जाकर जब पुलिस ने उनको रोकने का काम किया तो वहां पर पुलिस से तकरार, बहस, और ये मैं चीज को नहीं मानता हूं कि सुरक्षा दल जो होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे देश के नौजवान जो देश को संभालते हैं बॉर्डर के ऊपर, कोई धर्म और जात नहीं होती। उनका कर्तव्य होता है कि देश की, राज्य की सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना, उसमें जात धर्म नहीं होता। लेकिन जिस पुलिस वाले ने रुकाया था उसका नाम वसीम है और उसको जातिवाद से गाली देना, डराना, धमकाना और उसको यह बोलना कि रातों रात तेरे को गायब कर दूंगा, तो यह बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट के सामने खड़ा है। मेरा प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के हमारे आदरणीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से है कि आपकी पुलिस के ऊपर सरकार के अंदर शामिल युति गठबंधन के मंत्री के लोग, शिवसेना के लोग, अगर पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरीके का शब्द वापरते कि गायब कर दूंगा, तो लैंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण हो रहा है। मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट का संदर्भ में मुझे कुछ बोलना नहीं है, वो उनका काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी अच्छा कंट्रोल करने का प्रयत्न और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर राजकीय दबाव डालकर कल 353 का गुना दाखल होना जरूरी था। अगर मेरे जैसा यह एक सादा व्यक्ति, एक आम इंसान अगर पुलिस को टाइट बोल देता है, गाली दे देता है, धक्का लग जाता है तो 353 दाखल होता, तो प्रश्न यह है कि कल रात की घटना का अभी तक 353 दाखल क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा प्रश्न है। मेरी विनंती सरकार से है, निवडणूक आयोग से है, धुलिया निवडणूक निर्णय अधिकारी से मेरी विनती है और मेरा प्रश्न है कि गुना कब दाखल होगा? क्या उस गाड़ी के अंदर पैसा लाया जा रहा था वाटप के लिए? यह भी प्रश्न है। मैं माजी आमदार हूं, मैं एक पक्ष का पदाधिकारी हूं, मेरी गाड़ी कई समय रोकी गई शिवाजी पुतले के पास, मैं गाड़ी रुकाता हूं, बात करता हूं, उनको गाड़ी चेक करना हो, गाड़ी चेक करते, हम चले जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी कर रहे। लेकिन किसी को सिर्फ नेम प्लेट पढ़ कर कि ये मुस्लिम पुलिस वाला है और उसको जातवाद की गाली देना, गायब कर देने की भाषा करना, ये मैं समझता हूं कि गुना दाखल होना ही चाहिए। साहब, जिला एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब से मेरी विनती है कि 100 मोटो कम से कम गुना दाखल करिए। आपके पुलिस के साथ ये हुआ है और नहीं तो लोगों की, दूसरों की हिम्मत खुलेगी। लैंड ऑर्डर इसी वजह से खराब होता है कि पुलिस का दबदबा कम होता है। अभी दबदबा है, लेकिन ऐसे लोग अगर इस तरीके की घटना करेंगे, सत्ताधारी लोग, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा सवाल ये शहर के सामने
पुलिस के सामने और निवडणूक निर्णय अधिकारी के सामने, और ये साफ सुथरा इलेक्शन होगा या नहीं होगा आइंदा 10 दिनों में, ये बड़ा प्रश्न और सवाल है। लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है और पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के अंदर युति आघाड़ी का को लग गया है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि हो सकता है वो गाड़ी के अंदर पैसा हो, और उसका तो मेडिकल चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर साहब का, राती को कराना चाहिए था कि वो व्यक्ति कोई नशे में तो नहीं है, ऐसा भी सवाल है। तो ऐसा है कि इलेक्शन खराब करना, जातिवाद का कोई इशू निर्माण करना, चाहे वो पुलिस से हो चाहे दूसरे समाज से हो, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन हारने की भारतीय जनता पार्टी की निशानी है।